नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे बाबा की कृपा से, और ऐसे ही महाकाल का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर बना रहे। आइए जानते हैं, जब जन्म कुंडली में दो ग्रह एक साथ बैठे हों और वो भी केंद्र में। केंद्र अर्थात जन्म कुंडली का पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र भाव होते हैं। अगर इनमें दो ग्रह की युति बनती है तो कैसा फल इनका हमें प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे सूर्य चंद्र अगर कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में हो तो जातक को कैसे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। यदि जन्म के समय लग्न मतलब कुंडली का जो पहला घर होता है उसको लग्न कहते हैं, रवि और चंद्र मतलब सूर्य और चंद्र हो तो, क्योंकि एक है जल तत्व और एक है अग्नि तत्व, और आप लोग प्रायः जानते हैं कि जल और अग्नि का कभी समन हुआ नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है जन्म कुंडली में कि सूर्य चंद्र लग्न में बैठे हों तो जातक माता और पिता दुख से पीड़ित होता है, मान, पुत्र और धन से हीन तथा दुखी होता था। क्योंकि अगर अग्नि में जल डालेंगे तो अग्नि भी शांत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि चंद्रमा होता है मन का कारक, और जब अग्नि तत्व राशि जल तत्व राशि में मिलेगी आगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दुष्परिणाम देखने को भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का मन उसका साथ नहीं देगा। और अगर हमें कुछ करना होता है तो मन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, मन का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जब सूर्य चंद्र एक साथ लग्न में मिलेंगे आके तो ये परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो कुंडली का पिता होता है और इसीलिए, और चंद्र जो होता है वो माता का कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सूर्य और चंद्र की युति लग्न में बन रही होती है तो कहीं ना कहीं ये माता पिता को कष्टदायी होती है। आइए जानते हैं आगे। यदि रवि और चंद्र दोनों चौथे भाव यानी मतलब कुंडली के 4th हाउस में भाव में हो तो भाई, पुत्र और सुख से रहित, दरिद्र और महामूर्ख स्वभाव वाला होता है। देखिए, चतुर्थ भाव क्या होता है, माता, भूमि, मकान, लग्जरी लाइफ इत्यादि का कारक होता है। और यहाँ पर आकर जब सूर्य चंद्र बैठ जाएंगे तो यहाँ पे भी जल तत्व राशि है, और दोनों एक जल तत्व एक अग्नि तत्व है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको भाई का सुख भी कम मिलेगा, और यहाँ पर आपको समथिंग, क्योंकि 4th हाउस माता, भूमि, मकान का कारक माना जाता है, लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर दुष्परिणाम मिलेंगे तो आपको आगे बढ़ने में भी दिक्कत हो सकती है ना। और अधिकतर व्यक्ति ऐसे में दरिद्र देखा गया, धन की कमी देखी जाती है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मन जब तक सपोर्ट नहीं करेगा व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको विद्या भवन में भी आपके स्वभाव में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और आगे देखते हैं कि जब रवि और चंद्र सप्तम भाव में हो तो, रवि और चंद्र जब सप्तम भाव में होते हैं तो मित्र, पुत्र और स्त्री से पीड़ित और स्त्री द्वारा अपमानित, दीन होता है। इसका अर्थ ये है कि जब जल तत्व राशि और सूर्य अग्नि तत्व राशि, सूर्य और चंद्र जब सप्तम भाव कारक किसका होता है, देखिए लग्न से 7वां घर जो होता है गिनेंगे तो वो स्त्री का कारक माना जाता है, मित्र का भी कारक होता है और
पंचम भाव से भी पुत्र देखते हैं, सप्तम भाव से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब स्त्री होगी तभी पुत्र होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पुत्र का भी शुक्र से देख लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि अग्नि और जल का कभी मेल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर आएंगे तो हमें स्त्री सुख भी कम मिलेगा, स्त्री के द्वारा पीड़ा भी मिल सकती है, अपमानित भी हमारी स्त्री हमें कर सकती है अगर सूर्य सप्तमेश होके चंद्र के साथ युति बनाएगा तो, है ना। आइए आगे जानते हैं, रवि और चंद्रमा जब दसम भाव में हो, दसम मतलब कर्म जिसको हम कहते हैं, कर्म का स्थान, जब लग्न से आप कुंडली के प्रथम हाउस से गिनेंगे तो जब 10th हाउस पड़ेगा, दसम भाव, उसको हम कर्म का भाव कहते हैं, वो केंद्र का भाव होता है। तो जब यहाँ पर सूर्य और चंद्र बैठेंगे तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति सुंदर देह वाला, सेनापति, राजोगुण, ठीक है, युक्त, निर्दय, कुटिल स्वभाव, शत्रुओं का जीतने वाला होता है। यहाँ पर देखिए कर्म भाव में सूर्य बैठा हो तो कर्म भाव का सूर्य, क्योंकि कर्म का कारक पिता, दसम भाव, जो दसम भाव है उसका कारक सूर्य होता है, और जब पिता अपने कर्म भाव में आ जाएगा, सूर्य अपने कर्म भाव में आ जाएगा, चंद्र भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। सेनापति भी हो सकता है, यानी मतलब उच्च पद, जितना कर्म करेगा उतना ही अच्छा उसको प्रभाव मिलेगा। चंद्र के कारण सुंदर देह वाला होगा, सूर्य के कारण सेनापति, रजोगुण अच्छा भगवान को मानने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी टाइम में, ऐसे जातकों का जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति केंद्र में होती है दसम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, कुटिल होते हैं, बहुत कम किसी की सुनते हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं देखा गया है। लेकिन इनके जितने भी शत्रु होते हैं सब पे ये विजय प्राप्त करते हैं। इनके जितने भी शत्रु होंगे, भले ही शत्रु तो बन जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसे जातकों को परास्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी के साथ सूर्य और चंद्र का केंद्र में हम सभी लोगों ने आज प्रभाव जाना कि अगर केंद्र में 1, 4, 7, 10 में सूर्य की युति होती है और चंद्र की युति होती है सूर्य के साथ, तो कैसा परिणाम रहता है। हालांकि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसे ही और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय महाकाल।